धीरे धीरे हो जाएगा। नाम स्मरण करते 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 करते, ध्यान लगाते लगाते, गुरु वाणी का चिंतन करते करते एक दिन तुम्हारा मन धीरे 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 वो शांत होगा, स्थिर होगा। और स्थिर मन में फिर तुम अपने जीवन क्षेत्र और कार्य क्षेत्र जो तुम चाहते हो, उस स्थिर मन में तुम फिर स्थित करना कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। तो ध्यान करते रहना, नाम स्मरण करते रहना। एक दिन तुम पाओगे कि जो तुमने चाहा था वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ये आता है कि हम जब ध्यान में हम बैठते हैं या फिर हम गुरु की निकटता में आते हैं या गुरु के संग में रहते हैं, तो मन जो है वो तरह तरह मन के अंदर तरह तरह के विषय आते हैं, तरह तरह तुम्हारा मन जो है वो दिखाता है। लेकिन मन जो दिखाए उस पर मत जाना, जो गुरु दिखाए और जो गुरु बताए उस पर तेरा मन को धीरे धीरे ले जाना। तू सार्थक हो जाएगा, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मन जहां ले जाए और मन जो जो दिखाए उस पर मत अपनी राय अपने दिलो दिमाग में स्थिर कर। लेकिन जो गुरु बताए और जो गुरु तुझे दिखाए उसको स्थिर कर लेना। वो तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित और सुरक्षित कर देगा और तुम्हें लक्ष्य जो तुम चाहते हो उस लक्ष्य की प्राप्ति कर देगा। हमें विचारों को जीना है, हमें विचारों को जीना है। मन कहीं भी ले जाए लेकिन तुम रोज अभ्यास करना। मन धीरे धीरे सत्य की निकटता में आएगा, तत्व की निकटता में आएगा, गुरु की संगत में आएगा। और तुम खुद मन से पूछना कि ये मन जब मैं गुरु से विमुख था, गुरु से दूर था, तब मेरी स्थिति क्या थी, और जब मैं गुरु की निकटता में आया और धीरे धीरे चलता गया तो आज मेरी क्या स्थिति है। तो तुम्हें जमीन आसमान का अंतर समझ में आएगा कि जब गुरु न मिले तब तू क्या था और जब गुरु मिला तब तू आज क्या है। ये तू अपनी मन को बता देना, बता दे कि जब गुरु नहीं था तब मैं क्या था और जब गुरु मेरे जीवन में प्रवेश हुआ तब आज मैं क्या हूं। ये तू बता देना, इस सत्य को बताना। और बार बार तू अपने मन को बताना कि जब नहीं था तब मैं क्या था और जब मेरे जीवन में गुरु है और मैं गुरु के संग तब मैं क्या हूं। तो अपने आप तुम्हें तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि कल क्या था और आज क्या। तो तुम्हें अंतर दिखाई देगा। तुम अपना खुद आत्म अवलोकन करो और धीरे धीरे जब तुम और उस विचार को जियोगे। अभी तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम मान रहे हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन जब उन विचारों पर तुम पूर्णता के साथ चलने लगोगे, जब गुरु के विचारों को तुम अपना जीवन समझ लोगे, तो तुम जीवन में हर एक चीज वो पाओगे, हर एक चीज पाओगे, हर एक चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कारण अब तुम्हारे जीवन जो तुम देख रहे हो वो तुमने गुरु की वाणी को अपनी जिंदगी बनाने वाला। ध्यान रखना, जो गुरु की वाणी को अपनी जिंदगी बना ले वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इतिहास वही बनाएगा और उसी ने बनाया है जो गुरु गोविंद की वाणी को जिसने अपनी जिंदगी बना लिया, उसने दुनिया को दिखा दिया दुनिया सीधा है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम नाम स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो, तो सेवा करते समय, ध्यान करते समय, नाम स्मरण करते समय तुम्हारा मन तुम्हें कहीं ले जाएगा, मन लगेगा नहीं। सेवा में तुम उपस्थित हो लेकिन सेवा के साथ साथ मेरा मन में बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या मेरे मन में आता है, सेवा में भी हैं, सेवा में भी लगे हैं,
और मन न जाने मुझे क्या क्या दिखाता है, न जाने मेरा मन मुझे कहां कहां ले जाता है। सावधान, वहीं संभलने का है। जब तुम सेवा में रहो और तुम्हारा मन तुम्हें तरह तरह तुम्हारे मन के अंदर विचार आए, सेवा में है और विचार आए, तरह तरह के विचार आए, विषय आए, तब समझना कि कहीं हमसे भूल तो नहीं हो रही। जब हम ध्यान लगाएं और ध्यान में मेरा मन कहीं और जाए, तब तुम समझना कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही, कहीं हम किसी विषय के शिकार तो नहीं है। कारण हम विषय के शिकार होंगे तो हमारा मन जो है ध्यान में लगेगा नहीं, वो ध्यान से हमें बाहर निकालेगा। कारण हम किसी न किसी विषय या किसी न किसी विषयों के हम आदी हो चुके हैं या शिकार हो चुके हैं। यदि तुम मैं के और मेरा के वशीभूत हो तो वो ध्यान में तुम्हें बैठने नहीं देगा। तुम्हारा मैं तुम्हें ध्यान में बैठने नहीं देगा। इसीलिए सबसे पहले ध्यान या सेवा के पहले तुम अपने मैं को तुम गुरु चरणों में समर्पित कर दो कि मैं नहीं, तू है। मैं मेरा जब तक मेरे अंदर रहेगा तब तक मैं तेरा ध्यान ही नहीं कर सकता, मैं तुझे देख ही नहीं सकता, मैं तुझे समझ ही नहीं सकता। कारण ये तो मेरा मन मैं मेरा में, जब मैं में रहा तो तू होने के बाद भी नहीं रहा, और जब तूने मेरे मैं को ले लिया और मैं को मैंने तुझे सुपुर्द कर दिया तो मुझे हर जगह तू ही तू नजर आया, है ना। तो सबसे पहले सेवा में ध्यान से पहले खुद को तैयार करने के लिए सबसे पहले अपने मैं मेरा को छोड़ दो। जो तुम्हारा इष्ट है, जो तुम्हारा भगवान है, जिसको तुम मानते हो, उसको तुम अपना मैं और मेरा सुपुर्द कर दो, समर्पण कर दो। तुम कोई चीज मत दो अपने गुरु को, अपने इष्ट को, भगवान को। अपने जीवन में एक चीज बस दे देना, वो है तुम्हारा मैं।